जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी एक मैं छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, कुछ जी सदा साय। संगत जी मैंने कुछ टाइम पहले एक सत्संग सुन रही थी एक आंटी जी का। तो वो आंटी जी बता रही थी कि गुरु जी ने उनसे 40 दिन के लिए अपने बच्चों के लिए, बेटे बेटी के लिए गाय को हरा पालक खिलाने की उपाय बताया था आंटी जी को। तो वो सत्संग में सुन रही थी, क्योंकि मेरे पास भी ये सत्संग आया था। तो आंटी जी बता रही थी, तो मैं भी जब से आंटी जी ने ये बताया है तब से मैं ये उपाय कर रही हूँ संगत जी। और ये जो चल रहे थे श्राद्ध, इसमें भी मैं गाय को डेली पालक खिलाती हूँ और रोटी खिलाती हूँ। और आज क्या हुआ संगत जी कि मैं जब अपनी जो पितरों के लिए 5 निकालते हैं, 5 रोटियां जो निकालते हैं पितरों के नाम से, कुत्ते को, गाय को, कौओं को और चींटियों को, ये सब जो होती है 5 रोटियां वो मैं निकाल रही थी। पूरे श्राद्धों में मैंने ये निकाला है संगत जी, क्योंकि ये जो उपाय ये गुरु जी ने ही बताया था कि बेटा ऐसा करने से तेरे घर में तरक्की होगी, तेरे बच्चों की तरक्की होगी, जो भी उनकी किस्मत बंद है वो खुल जाएगी, जो भी अड़चने उनके कामों में आ रही हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो संगत जी ये मैं कर रही थी। तो आज लास्ट था, अमावस्या थी, तो आज मैंने पूरी खीर सब्जी सब बनाई थी। तो मैं 5 पूड़ियां लेके जा रही थी कुत्ते को खिलाने, गाय को खिलाने, और बाकी चींटी हैं, कौवे हैं, जो भी हैं पक्षी हैं, जितने भी हैं सबके लिए मैं लेके जा रही थी। तो संगत जी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई जैसे ही मैं घर से निकली वैसे ही मेरे साथ साथ वो बटरफ्लाई आगे आगे जा रही थी और मैं पीछे थी। मेरा पूरी नजर बटरफ्लाई पे था। तो मैं सोच रही थी, मैं बोल रही थी गुरुजी से कि गुरुजी आपने ये उपाय बताया है और आपने मुझे संकेत दे दिया कि तेरा काम हो गया, अब तेरी मनोकामना जो तूने मांगी थी वो पूरी हो गई है और मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। जहाँ तक मैं गई थी गुरुजी संगत जी, वहां तक वो बटरफ्लाई मेरे साथ साथ गई थी ब्लैक कलर की। तो मैंने कहा कि गुरुजी आप आ गए मुझे आशीर्वाद देने, मेरे बच्चों को आशीर्वाद देने। तो मैं उसी टाइम मेरे अंदर इतनी खुशी हुई कि मतलब बटरफ्लाई ऐसे कैसे चल सकती है किसी इंसान के साथ। मैं चल रही थी, मेरे आगे आगे चल रही थी और जहां तक मुझे देने जाना था उनको वहां तक मेरे साथ रही संगत जी। फिर मैंने वहां दे दिया, फिर मैं गाय के लिए पालक और रोटी लेके गई। तो वहां पे मतलब 777 की गाड़ी खड़ी थी जहाँ गाय बंधी हुई थी। जब मैं गाय को रोटी देती हूँ, डेली पालक और रोटी देती हूँ, वहां पे 777 की गाड़ी खड़ी हुई थी पहले से। मैंने कहा गुरुजी आपने यहाँ भी मेरे को आशीर्वाद दे दिया, यहाँ भी आपने बोल दिया कि जा बेटा तेरा कल्याण कितना। तो मैं संगत जी ये मैं सुबह से सत्संग करना चाह रही थी, लेकिन
थोड़ा सा अमावस्या थी तो थोड़ी बिजी थी, तो इसलिए मैं सत्संग नहीं कर पाई, लेकिन संध्या वेले में ये मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। और इस बात की मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गुरुपा ने ये उपाय बताया था और गुरुपा ने ये पूरा करवाया। अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी 10 दिन और है ये पूरा होने में, लेकिन गुरुपा ने आज अमावस के दिन मुझे बता दिया कि बेटा जो तू उपाय कर रही थी वो कामयाब हो गया और तेरा मैंने कल्याण कर दिया, तेरे बच्चों का कल्याण कर दिया, अब तू चिंता मत कर। मैं बहुत खुश हुई संगत जी, बहुत खुश हुई। मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुपा आपने मेरे सामने आके दोनों जगह दर्शन दिए, मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए गुरुपा ने मुझे। और वहां मैं गाय को खिलाने गई तो वहां 777 की गाड़ी खड़ी थी, तो वो ब्लेसिंग उस 777 से मुझे ब्लेस किया गुरुजी ने मुझे किया, मेरे बच्चों को किया, मेरे परिवार को किया। मैं अपने बच्चों की तरफ से, अपनी तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। जय गुरुजी। अब मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करूंगी और मैं गुरु जी का महामंत्र बोल रही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे, तो चलिए संगत जी अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अक्षय पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर से एक नया शुक्राना सत्संग आप सभी संगत भाई बहनों के साथ शेयर करने आया है। आज 20 सितंबर 2025 शनिवार दोपहर 2:27 हो रहे हैं। आज मैं बताऊंगा कि गुरु जी ने किस तरह से मेरे मुंह के कैंसर ठीक किया, मेरे खराब आंखों को ठीक किया, जिस वजह से मेरे आंखों से चश्मा उतर गया, खाली आंख से देख सकता हूं, और किस तरह से गुरुजी ने मुझे कई सारे दुर्घटना से रक्षा की। तो चलिए चलते हैं, सत्संग शुरू करते हैं। इस साल के शुरुआत से ही, इस 2025 के जनवरी से ही मुझे टेलीपैथी के जरिए गुरुजी काफी सारे सत्संग भेज रहे थे कि अपने आंखों का ख्याल रख, सत्संग सुन, कष्ट कट जाएगा। तो मैं बीच बीच में सुनता था, कभी कभी नहीं भी सुनता था। बाद में जब सत्संग आना शुरू हुआ कि तेरे आंखों की रोशनी जाने वाली है, तुरंत सत्संग सुन, उस समय से मैंने ध्यान से गुरुजी का सत्संग सुनना शुरू किया। मेरे आंखों में धुंधलापन रहता था। पहले चश्मा पहनता था, लेकिन चश्मा पहनने के बावजूद भी आंख में धुंधलापन रहता था। सत्संग सुनना, सत्संग शेयर करना, ये सब के जरिए धीरे धीरे मेरे आंखें ठीक होता चला गया। चश्मा पहनता था, चश्मा उतार दिया, खाली आंख से अच्छी तरह से देख सकता था। लेकिन पिछले महीना से, यानी अगस्त महीना से, फिर से मैंने देखा कि आंखों में फिर से धुंधलापन आ गया है। और टेलीपैथी के जरिए ये मैसेज भी मुझे मिल रहा था कि गुरुजी कह रहे हैं कि सत्संग जल्दी से सुन, तेरे आंखों का धुंधलापन कट जाएगा और तू खुली आंखों से अच्छी तरह से देख पाएगी। तो उस समय मैंने 3-4 सत्संग एक के बाद एक सुनता गया और बाद में सत्संग शेयर भी करता गया। अब मेरे आंखें बहुत अच्छी है और अपने आंखों से मैं सब कुछ अच्छी तरह से देख सकता। बहुत दूर के चीज़ों भी मैं साफ साफ देखता हूँ। बहुत दूर में अगर
कुछ लिखा हुआ है वो भी मैं पढ़ सकता हूँ। चश्मा पहनने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, खाली आँख से ही बहुत दूर में लिखा हुआ कुछ चीज़ें, हैंडराइटिंग सब देख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। अब मेरे आंखें पूरी तरह से ठीक है गुरुजी के कृपा से। दूसरा, गुरुजी ने मुझे मुंह के कैंसर से बचाया है। ये पिछले महीने का ही बात है, लगभग 1 महीना हुआ है। अचानक ही कुछ दिन से मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं जो भी खाना खा रहा हूं, चाहे वो पानी भी क्यों ना हो, उसका स्वाद तीता लग रहा था। मतलब करेला के जो स्वाद होता है उस तरह सा, मतलब खाना का कोई टेस्ट मुझे नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि पानी जो पी रहा हूं वो भी तीता लग रहा था, करेला के स्वाद जैसा। उसी टाइम टेलीपैथी के जरिए मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे मुंह में कैंसर की बीमारी पल रही है, जल्दी से सत्संग सुन और अपना कष्ट कटवा। मैंने वो सत्संग सुना, 1 दिन 2 दिन ऐसे करते करते सुनता गया और धीरे धीरे उस बीमारी से मुक्त हो गया। तो सोचिए गुरुजी ने मेरा कितना बड़ा कष्ट काटा। मेरे मुंह में कैंसर की बीमारी पल रहा था, उससे मुझे मुक्त किया। अभी मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, जो खाना खा रहा हूँ उसका स्वाद भी ले रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, सब कुछ ठीक ठाक है। अभी मेरे मुंह से वो जो तीता भाव था वो कट गया है, वो अभी नहीं है। खाना खाता हूँ तो खाना का टेस्ट भी मिलता है, पानी पीता हूँ तो वो भी मुझे अच्छा लगता है। और तीसरा ये, गुरुजी ने मुझे कई सारे दुर्घटना से बचाए इस साल के शुरुआत से ही, मतलब जनवरी महीना से ही। कुछ कुछ अनहोनी पर्सनली मेरे ऊपर था जिससे मुझे बचाया, और 1-2 बार मुझे इस तरह से बचाया कि वो सिर्फ मेरे ऊपर ही नहीं आए, बल्कि वो अनहोनी, वो संकट मेरे पूरे परिवार के ऊपर भी आए। इस साल जून महीना का ही बात है, मेरे एक रिश्तेदार के घर में पूजा था। हम सब लोग वहाँ पे गए थे, हम लोग को इनवाइट किया था। लौटते वक्त टोटो में हम लोग आ रहे थे और उसी वक्त ही टोटो के सामने एक बाइक आ गया था, और इस तरह से आया, अचानक आया कि टोटो ड्राइवर अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। टोटो पलट भी सकता था, मतलब टोटो में हम सब बैठे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। हम सब सुरक्षित रहे, टोटो भी सुरक्षित था, लेकिन टोटो वाला को गुस्सा आया था, उसने बाइक वाला को डांटा। जो भी हुआ, गुरुजी ने मेरे पूरे परिवार को अनहोनी से बचाया, और मुझे तो कई सारे दुर्घटना से बचाए इस साल के शुरुआत से ही। तो ये था आज का मेरा शुक्राना सत्संग, जिसमें मैंने अपने आंखों के बीमारी, अपने मुंह के बीमारी और दुर्घटना जनित कष्ट के बारे में सत्संग सुनाया। मेरा आज का शुक्राना सत्संग यही तक कि आगे फिर से एक नया शुक्राना सत्संग लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए नमस्ते, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप सभी संगत भाइयों और बहनों का कल्याण करें। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत गुरुजी। मैं आपकी बेटी दिल्ली से शुक्राना सत्संग, संध्या टाइम का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुपाप हर समय अंग संग रहते हैं, हर समय आपकी फीलिंग ऐसी ही लगती है कि आप साथ में ही हो। गुरुपा आपकी कृपा से सारे हमारे दुख कष्ट दूर हो रहे हैं। और मैं संगत जी, मैं ये गुरु मंत्र के साथ
ये सत्संग अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं काफ़ी समय से गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि अपना बेटी अपना शुक्राना सत्संग कर, अपना शुक्राना सत्संग कर, और मैं कर नहीं पा रही थी। मैं काफ़ी टाइम से अरदास लगा रही थी कि गुरुपा मैं कर क्यों नहीं पा रही, कौन सी नेगेटिविटी है जो मैं कर नहीं पा रही, मुझे ऐसा समय दो कि मैं आपका शुक्राना कर पाऊँ। तो अब गुरुजी की आज्ञा से मैं उनका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और मैंने काफ़ी समय से अरदास लगा रखी थी कि गुरुपा मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाओ, मेरी फैमिली, पूरी फैमिली को बड़े मंदिर बुलाओ। तो मेरा बेटा, बहू, हस्बैंड, अंकल, हम सब लोग, मेरा बर्थडे था 4 सितंबर को, तो हम लोग गए बड़े मंदिर में। तो गुरुपा ने मेरी अरदास सुनी। गुरुपा का बहुत 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 धन्यवाद, अनंत अनंत कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी को। और जब हम जा रहे थे गाड़ी में, रास्ते में मैंने यूट्यूब पे सत्संग लगाया। तो सत्संग में मेरे को क्या आया सत्संग कि पुत्र तू अपने आप नहीं आ रही मेरे मंदिर, मेरे बड़े मंदिर तू अपने आप नहीं आ रही, मैं तेनू बुलाया। वाह गुरुपा, आप तो जानी जान हो, दिलों की जानी जान हो। हम तो सोचते हैं कि चलो हमने मिन्नत करी सबकी, सबको बोला कि चलो चलना है, बट आपने, आपकी आज्ञा के बिना तो हम चल ही नहीं सकते। आपने बुलाया तभी तो हम आ पाए। तो हस्बैंड अंकल को भी बहुत अच्छा लगा वहां जाके बड़े मंदिर। तो वो कह रहे हैं कितना पीस ऑफ माइंड है, सत्संग हो रहा है अपना, कितनी शांति है यहाँ पे। उनको भी आने पे बहुत अच्छा लगा। तो कोटि कोटि शुक्राना मंदिर बुलाने का, चाय प्रसाद पिलाने का, लंगर प्रसाद खिलाने का, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा का, बहुत बहुत धन्यवाद है। और मेरा दूसरा सत्संग है गुरुपा संगत जी। मुझे दिन में 1 या 2 बार तितली दर्शन हो ही जाते हैं। जब गुरुजी को हम दिल से याद करते हैं तो वो भी हमें याद कर ही रहे होते हैं। जब हम घर से बाहर निकलते हैं या सामने घर के हमारे पार्क है, तो कहीं ना कहीं से येलो कलर की तितली, ग्रीन कलर की तितली, एक दिन ब्लैक कलर की तितली आई थी। तो वो ना जाने हमारी कौन सी नेगेटिविटी साथ में लेके गई, ब्लैक तितली। तो ये गुरुपा की आज्ञा के बिना तो ये सब संभव है ही नहीं। तो और संगत जी, गुरुजी की कृपा से हमें एंजल नंबर भी दिखाई देते हैं, 22, 77, 55, 333, इस टाइप से दिखाई देते हैं। तो गुरुपा बहुत मेहर करते हैं, बहुत कृपा करते हैं। उनके लिए बहुत बहुत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आप अपनी बेटी पे इतनी मेहरबान होती हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। ये मेरा तीसरा सत्संग है संगत जी। मुझे बार बार गुरुजी का मैसेज आ रहा था, पुत्र अपना शुक्राना कर, सत्संग कर, मैं तेरी और तेरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ। तेरे अपने ही तुझे, तेरी पूरे परिवार पे उन्होंने कुछ कर रखा है। तो अगर तूने मेरा सत्संग नहीं सुना, अगर शुक्राना नहीं किया, तो मैं भी तुझे नहीं बचा पाऊंगा। तो सत्संग तो मैं सुनती हूँ, कई बारी सुनते सुनते रात को सुनते सुनते नींद भी आ जाती है। तो गुरुजी की आज्ञा से जितना सुना जाता है मैं सुनती हूँ। तो आज गुरुजी की आज्ञा से मैं सत्संग कर रही हूँ, तो उनका बहुत बहुत शुक्राना, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। वो तो हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो हम तो बच्चे नादान हैं, गलती कर जाते हैं, कई बारी नहीं कर पाते शुक्राना। हम सोचते रहते हैं कि कब करें, जब कोई ना हो तब करें, शांति में करें। तो ऐसा मौका कभी कभी मिल जाता है तो उसका शुक्राना जरूर हो जाता है संगत जी। अब मेरा चौथा सत्संग है गुरुजी। संगत जी, मेरी बड़ी सिस्टर पंजाब में रहती है। 15-20 दिन पहले की बात है, अचानक उसकी लेग्स में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। बिल्कुल उसकी टांगों में जान ही नहीं रही, खड़ी नहीं हो पा रही थी, चल नहीं पा रही थी। तो बहुत प्रॉब्लम हो गई उसकी। तो हम लोग गए पता करने उनका। तो उनके गले में गुरुजी का लॉकेट डाला जाके। मेरे पास एक लॉकेट रखा था गुरुजी का, तो लाल धागे में मैंने लॉकेट बड़ी सिस्टर के गले में डाला। गुरुपा आपने ही हिम्मत, इनको हिम्मत देनी है, आपने इनको खड़ा करना है, आपने इनको चलवाना है कि कम से कम अपनी जोगे तो रहेंगे।
तो और जल प्रसाद लेके गई थी मैं उनके लिए, जल प्रसाद दिया उनके लिए, मैं वो लिया उन्होंने। तो गुरुपा ने इतनी मेहर करी है, तो अब उनकी लेग्स काफ़ी ठीक हैं, अब वो चल पा रहे हैं। तो गुरुजी ने मेरी अरदास कबूल करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं गुरुजी का शुक्राना हम किन किन शब्दों से कर सकते हैं, हमारे तो शब्दों में इतना वो नहीं है कि हम उनका शुक्राना कर पाएं। तो गुरुजी का अनंत कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी का भी बहुत बहुत शुक्राना, जो मेरे संगत को, जो मेरे सत्संग को सुन रही है, उनका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा सबके सबकी झोलियां भरना, सबके दुख कष्ट दूर करना। गुरुपा पंजाब में इतनी बाढ़ आई हुई है, पंजाब के लोग इतना परेशान हैं, खाने से पीने से हर तरह से उनको मदद मिल रही है। गुरुपा आप भी उनका उनका कर ही रहे हो, आप भी पूरा कर ही रहे हो, बट उनको भी, उनकी भी रक्षा करो। वो भी कहीं छोटा बच्चा है, कहीं बुजुर्ग है, किनके बहुत ही छोटे बच्चे हैं। एक इसमें आया हुआ था टीवी में कि 2 दिन के बच्चे को वो पानी में लेके इतनी मुश्किल से वो जा रही है। तो कितने दुख वाला, कष्ट वाला समय होगा वो, कि इतना कच्चा शरीर होता है जब बच्चा होता है तो, और वो 2 दिन के बच्चे को लेके पानी के उसमें से निकल के जा रही है। तो गुरुजी सबको शक्ति बख्शो, सबके दुख कष्ट दूर करो, निवारण करो। आप सब कुछ कर सकते हो, आप सब कुछ करने वाले हो। आपकी एक नज़र से पानी रुक सकता है, आपकी एक नज़र से पानी सूख सकता है। तो गुरुपा आप सबकी मदद करते हो। हम गुनाहगार हैं, हम कितने ही कर्म हमारे सृष्टि में ऐसे हो जाते हैं जाने अनजाने। अब जैसे ये गणेश विसर्जन का था, अभी 2 दिन पहले गणेश विसर्जन का हुआ, तो लोग, ये हम लोगों के पाप ही तो हैं कि जिस वजह से इतने कष्ट सहने को मिल रहे हैं लोगों को। हम लोगों को जो भी कष्ट सहने को मिलते हैं, वो उसकी वजह हम खुद ही होते हैं। अब जैसे गणेश जी का विसर्जन करते हैं लोग, तो पानी में प्यार से प्रवाहित करना चाहिए, या उसको पानी में मेल्ट करना चाहिए। लोग उठा उठा के फेंकते हैं गणेश जी की मूर्तियों को, तो वो गणेश जी के जो, हम उनको चोट दे रहे हैं, उनको कष्ट दे रहे हैं, तो वो कष्ट हमारे ऊपर ही आएंगे। क्या उनके माता पिता बर्दाश्त कर पाएंगे? माँ पार्वती बर्दाश्त कर पाएगी उनके बच्चे को कोई ऊपर से इतनी जोर से फेंकेगा? भोले बाबा बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वो हम ही ऐसे, हमारे ही ऐसे कर्म ऐसे हो जाते हैं कि वो उसका हमें अर्जाना भरना पड़ता है। तो गुरुपा आप सबके दुखों को दूर करो, सबकी गलतियों को माफ करो, सबके पापों को, गुनाहों को बख्श दो। हम बुलनहार हैं प्रभु, आप बख्शनहार हो प्रभु। आप संगत के अंग संग रहते हो, संगत के दुख कष्ट दूर करते हो। जो मेरे सत्संग को शेयर कर रहे हैं, उनको भी ब्लेसिंग्स देना, उनके घर में भी सुख समृद्धि आए, और जो सुन रहे हैं उनके भी कष्ट दूर करना। गुरुपा आप, आपके बच्चों को, आपकी बेटियों को आपका ही सहारा है, आप ही कर सकते हो। हस्बैंड अंकल की थोड़ी नौकरी भी ऐसे ही चल रही है, गुरुपा आप ही उनकी नौकरी का करोगे, आप ही उनका अच्छा करोगे, तो आप ही उनके कष्ट हरोगे, हमारी गलतियों को माफ करोगे। गुरुपा आपसे ही उम्मीद लगा के बैठे हैं, आपके सिवा और कौन करेगा गुरुपा? आपने ही करना है। देखो, आपने ही हमारा घर परिवार चलाना है, सब कुछ है घर में, किसी चीज की कमी नहीं है। पर गुरुपा जब एक आदमी काम करने वाला के पास काम नहीं रहेगा तो घर कैसे चलेगा? बच्चे कर रहे हैं, सब कुछ है, पर गुरुपा आप, उम्मीद तो, बेटियों की उम्मीद तो अपने गुरुपा से ही होती है ना, अपने पापा श्री से ही होती है। तो गुरुपा आप ही कर सकते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि प्रणाम। मैं बार बार अपनी गलती की माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने शुक्राना सत्संग बहुत देर से किया, मैंने बहुत दिनों बाद किया। गुरुपा आप ही क्षमा करोगे, और जब जब आपका हुक्म होगा तब तब मैं आपके बड़े मंदिर आऊँगी, तब तब मैं आपका शुक्राना शेयर करूँगी। गुरुपा आप सबके दुख कष्ट हरने वाले हो, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ संगत जी अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदाई। अनंत कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत दिन से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तूने शुक्राना नहीं किया, जो काम के लिए तूने इतनी अर्जी लगाई थी, इतनी बार मुझे कहा था, वो काम हो गया, लेकिन अभी तक तूने उसका शुक्राना नहीं किया। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चे को लेके स्कूल में थोड़ा सा इश्यू चल रहा था, बच्चे की पढ़ाई को लेके, तो वही बहुत ज्यादा परेशान थे उसको लेके, लेकिन गुरु जी की मेहर से वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई। बच्चे की पढ़ाई में भी अच्छे चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और जो भी कुछ दिक्कत थी वो भी दूर हो गई। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर क्षण के लिए, हर काम के लिए, जो भी आपने दिलाया, हर वो चीज के लिए शुक्राना गुरु जी। हम लोग बहुत बार कहते हैं हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन हम तो कुछ भी नहीं है। जो भी करते गुरु जी करते, जैसे भी करते गुरु जी की मेहर है। हम कोई करने वाले नहीं, बस गुरु जी को सरेंडर कर दो कि गुरु जी आपका, आप संभालो, और फिर जो गुरु जी करते हैं उससे कोई और नहीं कर सकता, बस सिर्फ गुरु जी है जो कर सकते हैं। गुरु जी ने अपने बच्चे को इतने प्यार से संभाल के रखा, और बच्चों को भी इतना प्यार से संभाल के रखा गुरु जी ने, कि गुरु जी के चरणों में जब बच्चे लोग को दे देते हैं, उनको समर्पण कर देते हैं, तब हमें अपने बच्चों के लिए सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। गुरु जी खुद कहते हैं वो तेरा बच्चा नहीं, वो मेरा बच्चा है, मैंने तेरे बच्चे पे का पूरा भविष्य सेट कर दिया, तुझे टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, हर कण के लिए, क्षण के लिए, आपने जो कुछ भी चाहा, हर वो चीज के लिए शुक्राना तो बहुत छोटा लफ्ज है गुरु जी। आपके चरणों में हम क्या अर्पण करें, बट फिर भी शुक्राना गुरु जी, हर चीज के लिए शुक्राना। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ संगत को जय गुरु जी। गुरु पाके प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। और मेरे पिता परमेश्वर के कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि शुक्राना। मेरे गुरु पिता आपके चरण कमलों में बैठ के शुक्राना करने जा रही, वो भी आपके हुक्म के अनुसार। दाता, हमारी क्या औकात कि हम शुक्राना कर पाए, ये सब आपकी रहमत है मेरे गुरु पिता। गुरुपा, आज अमृत वेले में जब मैं उठी तो मालिक, अमृत वेला पूरा होने के बाद थोड़ी देर मैं सोची आराम कर लूं। बहुत कमर दर्द देने लगता है गुरुपा, बैठ नहीं पाती हूँ अच्छे से। तो गुरुपा मैं लेट गई तो मेरे को इतना अजीब सपना आया गुरुपा कि मैं, गुरुपा आप तो जानते हैं मैं पहले से ही मूर्ख हूँ, सपने का मतलब तो मैं जानती नहीं हूँ, पर मैं गुरुपा बहुत ज़्यादा डर गई एकदम। गुरुपा इतना जैसे खूब बाढ़ आ रहा और मेरे बच्चे सब बिखर गए हैं और मैं चारों तरफ घूम रही हूँ, ढूंढ रही हूँ, ना तो बच्चे मिल रहे हैं गुरुपा, ना ही परिवार कहीं दिख रहा है। और मैं घूमते घूमते कहीं जैसे किसी से मैं कह रही हूँ कि मेरे को क्वार्टर रेंट पे दे दो, मेरे को रहना है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे मायके से आएगा, इलाहाबाद से पैसा आ जाएगा, मैं दूंगी, पर मेरे को रेंट पे क्वार्टर दे दो। गुरुपा मेरे को सपने में क्वार्टर भी नहीं मिला और मैं इतनी डरी हुई थी गुरुपा कि मेरे बच्चे, मेरा परिवार नहीं दिख रहे हैं। गुरुपा इसका मतलब तो मेरे को नहीं पता, पर मेरे को इतना डर लगा ना मालिक, इतना डर। फिर जब आँख खुला गुरुपा तो मैं समझ गई ये है कि गुरुपा मेरा कोई कष्ट काटे हैं जो बहुत ही भयानक था मेरे परिवार पे, मेरे ऊपर। और गुरुपा मैं समझ के करूँगी क्या, मेरे जन्मदाता तो मेरे सामने है। फिर मैं अब सपने में तो मैं डर ही रही थी, पर जग गई जब तो बहुत सोचने लगी गुरुपा। तो मैं बोली नहीं, मेरे पिता तो हैं, मेरे जन्मदाता मेरे सामने है, तो मैं डरूं क्यों। मेरे दाता, इतने बड़े संकट से बचाने का, इतने बड़े कष्ट से बचाने का शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा अभी तो समझ में ही नहीं आ रहा गुरुपा, तबीयत कभी ठीक रहती है, कभी नहीं ठीक रहती है।
और शुक्रवार को मैं शुक्राना भी नहीं कर पाई गुरुपा। एकदम अच्छा नहीं लग रहा था और मेरे को शुक्राना किए बिना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है गुरुपा। लगता है जैसे कुछ छूट गया है गुरुपा। आपका हुक्म ना रहा होगा इसलिए मैं उस दिन नहीं कर पाई। जब आपका हुक्म होगा तभी तो कर पाऊंगी मेरे मालिक। हमें हर कष्ट से बचाने का शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरु पिता, मेरे बच्चे पे, मेरे बेटी पे बहुत कष्ट वाले सत्संग आ रहे हैं मालिक, तो हमको बचाने वाले आप हैं गुरु पिता। इस परिवार को अपने प्यार की छांव में रखे रहना मालिक। अपने आशीर्वाद सदा ही इस सर पे बनाए रहना मालिक, इस परिवार पे। मेरे पिता परमेश्वर, ये परिवार आपसे सांसें लेता है मालिक। आपके बिना ये जिंदगी बेकार है गुरुपा। जिस दिन आपको पाई ना गुरुपा, उस दिन तो मैं जीना सीख ली मालिक। नहीं तो मैं तो इस पृथ्वी पे ही ना रह जाती। ये भी सब आपकी रहमत है मेरे गुरु पिता। आपके चमत्कार अनंत है मालिक। गुरुपा, मेरा बच्चा बहुत ज्यादा बीमार परेशान रहता था, पर मालिक जब से आपने बाह पकड़ा है, दाता सब अच्छा है और बहुत अच्छे से जी रहा है। हर कष्ट आप काट रहे हैं मालिक। हमारे पास तो शब्द भी नहीं है और हम गुरुपा कीड़े मकोड़े ना शुक्रे हैं मालिक। अच्छी तरीके से शुक्राना भी नहीं कर पाते हैं गुरुपा। एक आपका नाती इंदौर में रहता है दाता, उस पे भी अपनी रहमतें बरसाना मालिक। उस पे भी अपनी नज़र करना। वो भी आपका पोता है। अभी इस समय तो बहुत ही खुशहाल है मालिक। वो भी आपकी रहमत है। आपके चारों बच्चे बहुत ही अच्छे हैं मालिक। इस समय पति अंकल भी पहले से बेहतर हैं, जो कि एनी टाइम बस घुटना दर्द करते रहते हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि तुम गुरुपा का नाम लो, तुम गुरुपा का नाम लो, सब सही हो जाएगा। तो इस समय वो भी दवा उवा छोड़ दिए हैं। सिर्फ आपका जल प्रसाद, आपका भोग, यही सब ग्रहण करते हैं मालिक। उन पे भी आपकी बड़ी रहमत है, बड़ा आशीर्वाद है मालिक। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। आजकल वो लाल चाय उनके लिए बनाऊंगी ना गुरुपा, तो ला के आपके पास गेट से ही खड़े होके आपको पहले भोग लगाएंगे, उसके बाद पीते हैं। बोले ये सब मेरे पिता की रहमत है और इस परिवार को खुशहाल रखने का मेरे दाता की रहमत। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा, नवरात्रि का आज पहला दिन है माता रानी का। माता रानी सब पे अपनी कृपा बरसाएं और सबको सुख समृद्धि दें। गुरुपा, मैं इतना कुछ नहीं जानती हूँ, बस आपने जितना बताया उतना याद रहता है तो कर भी लेती हूँ, और नहीं तो फिर मैं तो आपके आश्रय हूँ मालिक, और सब कुछ मेरा आप है। माँ जगदम्बे सब पे अपनी रहमतें बरसाएं, सबको खुशहाल करें। 9 दिन माता रानी का इतना पावन गुरुपा कि बहुत खुशियाँ हर किसी के नसीब में मिले और हर कोई खुशहाल रहे गुरु पिता। शुक्राना मेरी माता रानी, शुक्राना मेरे जगत पिता, शुक्राना सबको खुशहाल करने का, शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा, मैं इस दफे माता रानी के मंदिर नहीं जा पाई गुरुपा। हर साल चली जाती थी, बैठकी के दिन मंदिर में जरूर जाती थी गुरुपा, पर मेरी तबीयत नहीं ठीक थी गुरुपा, मैं अच्छे से चल नहीं पा रही, इसलिए मैं नहीं गई पूजा करने। और मेरा हमेशा का यही है नियम कि माता रानी को श्रृंगार और हलवा पूड़ी भोग लगाती हूँ जाके उनके मंदिर में। फिर गुरुपा तबीयत ठीक हो जाएगी तो जाऊंगी, माता रानी का भी करके आ जाऊंगी पूजा पाठ। और हमें दाता हमारे गलती बख्शे, और दाता इसी तरीके मैं पूजा पाठ में लगी रहूं। दाता आप अपनी रहमत बरसाएं कि गुरुपा ये परिवार मैं सब खुशहाल रहे मेरे मालिक। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। गुरुपा, आपके हुक्म के अनुसार मैं मंदिर
कल ही साफ करवा दी थी बेटा से। पहले मैं ही करती थी गुरुपा, पर इस दफे मेरे को बिल्कुल हिम्मत नहीं था मेरे पास, इसलिए उसको बोली कि तुम मंदिर साफ कर दो नानू का, और आपके लिए चुन्नी और छोटी हैंकी आपके सामने लाके रख दिया और आपको सजा दिया, जैसे बना उससे कर दिया है दाता। उस बच्चे को हमेशा आशीर्वाद देना मेरे मालिक, कि मेरे बच्चे चढ़ती कला में रहें। मेरे ही नहीं गुरुपा, सबके बच्चे गुरुपा, पति और बच्चे बड़े मायने रखते हैं गुरुपा। सदा ही सदा सबके खुशहाल रहें मालिक, जितने भी हैं सबके खुशहाल रहें। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा, मेरी बेटी के अचानक पेट में पता नहीं क्यों दर्द होने लगता है। सत्संग भी सुनवाए आप कि तेरी बेटी के ऊपर संकट है। गुरुपा, आप देख लेना। और वैसे तो आपकी ही रहमत से वो ठीक है गुरुपा। आप मुल्तानी मिट्टी भी लगाने के लिए बोले थे, तो आज से वो शुरू करी है लगाना गुरुपा। उसकी पूरी स्किन एकदम खराब हो गई है और वो एकदम लाल लाल धब्बे हो जा रहे हैं गुरुपा, पता नहीं क्यों। तो हो गया, आप हैं ना हमको देखने वाले, हमारे जन्मदाता ढाल बन के खड़े हैं, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता है गुरुपा। ये जो 2 आंटी ब्लैक मैजिक करती हैं गुरुपा, उनसे बचाना मालिक, क्योंकि हम तो उनको जानते भी नहीं हैं, और अपने लोग तो और नहीं पहचाने जाते गुरुपा कि वो बगल में ही रहते हैं और इतना गंदा सोचते हैं। दाता, उनको भी बुद्धि देना कि वो भी रब का सिमरन करें, उल्टे सीधे कामों में ना मन लगाएं गुरुपा। इसी तरीके आप तो अपने पिता का फर्ज निभा रहे हैं मालिक, और मैं भी अपनी बेटी का फर्ज निभाऊं गुरुपा। कभी मुंह से गलत ना निकले और ना ही किसी को गलत बोलूं गुरुपा। हमेशा नीवी होके रहूं, क्यों कि मेरे रब, मेरे पिता परमेश्वर इतनी अच्छी शिक्षा दिए हैं कि बस मैं उसी रास्ते पे चलना चाहती हूँ गुरुपा। मैं कभी गलत ना बोलूं। और गुरुपा, कभी कभी औरतें आके बैठ जाती हैं तो उल्टा सीधा बोलने लगती हैं, तो कुछ न कुछ जबान से निकल जाता है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, क्योंकि उनसे मैं कह भी नहीं सकती हूँ। मेरे गुरुपा को सब थोड़ी ना समझेंगे, मेरे जन्मदाता को। तो मैं अपने पिता की बदनामी नहीं सुन सकती हूँ, फालतू झगड़ा हो जाएगा। तो वो जो भी बोलती हैं उनको मैं नहीं मना कर सकती, बोल के तुम जाओ, मेरे पिता देख लेंगे। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, धन धन शुक्राना मेरे मालिक। इस परिवार को, इस संसार को बसाने का शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। इतने बड़े कष्ट से, इतने बड़े दलदल से आपने निकाला है मालिक गुरुपा। मेरे शरीर में अभी तो कितनी बीमारी आपने अपने ऊपर लिया, मेरे कष्ट काटे गुरुपा। मैं कभी नहीं इस पृथ्वी पे जब तक हूँ मेरे गुरुपा, सिर्फ मैं आपकी सेवा और सिमरन करूँ, इसके अलावा कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में मालिक, बस आपके सिवा। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे जन्मदाता, मेरे प्यो, आपका बेअंत शुक्राना गुरुपा। इसके बाद मैं गुरु मंत्र बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे जन्मदाता, जो भी गलती हो माफ करना, क्योंकि हम इंसान गलती के पुतले हैं। मेरे बख्शनहार, बख्श देना मेरे पिता परमेश्वर। गुरु पास सत्संग सुनने वाले अंकल या आंटी पे अपनी रहमतें बरसाना दाता, और सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी पे अपनी रहमतें बरसाना। खूब ब्लेस करना सबको मालिक, और पूरा संगत परिवार जो आपने गुरु परिवार दिया है हमें, हम तो निहाल हो गए मालिक। आपने हमें इतना अच्छा परिवार दिया है दाता, उनको हमेशा चढ़ती कला में रखना मेरे दाता, हमारा गुरु परिवार। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। सर्वत का कल्याण करना, सबकी नैया पार करना मेरे पिता परमेश्वर। सर्वत का कल्याण करना मेरे मालिक। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्वत का भला। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाने सर्वत का भला। सतनाम सिरवाहे गुरु जी, सतनाम सिरवाहे गुरु जी, सतनाम सिरवाहे गुरु जी, सतनाम सिरवाहे गुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
राम 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 राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना। लव यू मेरे मालका, मेरे जन्मदाता। लव यू लव यू लव यू। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा की नालायक बेटी गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही है। मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुक्राना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, आज मैं फिर काफी दिन के बाद गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुपा, अपनी इस नालायक बेटी का शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। गुरुपा, आपकी मेहरों के आगे ये शुक्राना कुछ भी नहीं है, लेकिन आप कहते हो ना कि जितना तुम लोग शुक्राना करोगे उतने तुम्हारे कष्ट कम होंगे, तो ये भी हम अपने स्वार्थ के लिए ही कर रहे हैं शुक्राना। गुरुपा, आपने बहुत बहुत ब्लेस किया है। आज मेरा वाकई दिल से शुक्राना है, रोम रोम से शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा ने आज सुबह एक टेलीपैथी मैसेज दिया, तब शायद 12 साढ़े 12 के टाइम था, कि तेरे को 2 घंटे के बाद कोई गुड न्यूज मिलेगी, जिसके बाद तू नाच उठेगी। तो गुरुपा ने वाकई एक ऐसी खबर सुनाई जिससे मन वाकई नाचने को कर रहा है। संगत जी, जैसे कि मैंने अपनी पहले सत्संग में शेयर किया था कि मेरे हस्बैंड को ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ है, तो गुरुपा ने पहले टेलीपैथी मैसेज दिया था कि बड़े मंदिर आओ, मैंने तुम्हारी स्कैनिंग करनी है और सारे तुम्हारे रोग खत्म करने हैं। तो लास्ट सैटरडे हम लोग बड़े मंदिर गए गुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए। तो दूसरी तरफ गुरुपा ने ये भी बोला हुआ था कि डॉक्टर ने अपना काम करना है और मैंने अपना काम, इसलिए डॉक्टर की दवाई लेना भी जरूरी है। तो पिछले थर्सडे से 11 तारीख से मेरे हस्बैंड की जो है ना मेडिसिन चल रही है। तो मेरे हस्बैंड ना थोड़ा सा, नहीं मेरे को इस मेडिसिन से ये हो रहा है वो हो रहा है, मैंने इनको बोला कि आप ना 8-10 दिन लीजिए, उसके बाद हम थोड़ा टेस्ट करवा के देखेंगे, अगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुई तो मेडिसिन कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो कहीं और से फिर ट्रीटमेंट देख लेंगे। तो संगत जी, वो जो मेडिसिन है ना, मैंने गुरुपा के चरणों में ही रखी हुई है हमेशा के लिए। वहां से एक निकालती हूँ और वो गुरुपा के कड़ा प्रसाद के साथ ही वो मेडिसिन लेनी है। वो डॉक्टर ने बोला, एक्चुअली ये मेडिसिन जो है ना वो क्या बोलते हैं, आयुर्वेदिक है। वो डॉक्टर साहब खुद मेडिसिन तैयार करते हैं। तो मैंने वो मेडिसिन की जो पुड़ियाँ बना के उन्होंने दी है, वो मैंने गुरुजी के चरणों में रख दी है। और डॉक्टर साहब ने बोला कि आपने आटे का कड़ा बना के देसी घी का, उसमें ये मेडिसिन देनी है। तो मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा ये तो मेरे गुरुजी का फेवरेट है कड़ा प्रसाद, तो रोज गुरुजी को वो कड़ा प्रसाद का भोग लगा के उसी में मेडिसिन दे रही हूँ। आज संगत जी 10वां दिन था मेडिसिन खाते हुए। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मैंने कहा अगर आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा है तो आप एक बार जाके ब्लड टेस्ट करवा लें। तो सुबह ये अपना ब्लड टेस्ट करने के लिए दे के आए, तो संगत जी 2-2:30 बजे के करीब जो रिपोर्ट आई उसमें इन्फेक्शन बहुत कम हो चुका है, जो कि
नॉर्मल के लेवल पे आने वाला है। तो ये मेरे गुरुपा का ही चमत्कार है कि 10 दिन के भीतर उन्होंने इतना बड़ा चमत्कार कर दिखाया कि वो डॉक्टर बोल रहा है कि ये इन्फेक्शन जो जिसकी वजह से कैंसर स्टार्ट हुआ था वो एकदम नॉर्मल आने की रेंज में आने वाला है। उसकी नॉर्मल रेंज जो है 20 to 40% होती है, तो अभी 45% आया है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना वो इतना कम करने के लिए, शुक्राना संगत जी। मैं आपको क्या बताऊं, वाकई ये आज हमारे लिए बहुत बड़ी न्यूज़ थी। गुरुजी कह रहे हैं कि खुशखबरियां लेने के लिए तैयार रहे, अब तेरे को खुशखबरियां ही मिल रही हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। दूसरी तरफ गुरुपा ने आज ये भी मैसेज दिया कि आज अमावस्या की रात है और वो जो औरत है वो बाज नहीं आ रही, वो आज फिर काली क्रिया करवा रही है। उससे बचने के लिए सत्संग सुन। तो गुरुपा मैंने वो सत्संग सुने। बाकी गुरुपा एक और भी मैसेज आ रहा था कि तेरे बेटे को गैर कानूनी गतिविधियों में जेल तक करवाने की वो साजिश रच रहे हैं। गुरुपा आपने बोला कि वो भी सत्संग सुन, मैंने वो भी सुना है, पर मेरे मन में कोई डर नहीं है। जिस दिन मेरे हस्बैंड को ये डायग्नोज भी हुआ था कैंसर, उस दिन भी मेरे मन में कोई डर नहीं था, क्योंकि गुरुपा हमेशा कहते हैं कि मैं तेरे साथ बैठा हूँ, तेरा मैं कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। तो फिर मेरे को किस बात का डर है? मैं महाशिव की बेटी हूँ, चाहे हूँ नालायक ही, लेकिन हूँ मैं महाशिव की बेटी। तो गुरुपा आपने ही देखना है। मैंने तो अपना सारा परिवार आपके चरणों में सौंपा हुआ है। आप ही देखें गुरुपा, आपने किस तरह से हमें ब्लैक मैजिक से बचाना है, किस तरह से हमें बुरी नजरों, लोगों की बुरी नजरों से बचाना है। गुरुपा हमने तो अपनी डोर आपके हाथों में सौंपी है, और हम अपनी डोर पकड़ाए तो हो सकता है कहीं छूट छाट जाए, लेकिन आपने जो पकड़ी है हमारी डोर, तो आप तो कभी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आपका मैसेज मेरे को हमेशा आता है कि कुड़िए मैं तेनू हुन अपनी संगत बनाया है, मुट्ठी पर संगत बनाया है, ते मैं तेनू कदे नहीं छड्डूंगा, तू चाहे छड्ड दे। नहीं गुरुपा, मैं सारी जिंदगी आपको नहीं छोड़ पाऊंगी, और आप भी मेरे को ना छोड़ना गुरुपा। आप हमेशा मेरे परिवार के अंग संग रहें, जिस तरह से इतने देर से हमें आप बचा रहे हैं, इसी तरह हमेशा हमारी रक्षा करना गुरुपा। मुझे कोई पैसों का नहीं, आपके मैसेज आते हैं कि पैसों की तंगी, कोई बात नहीं गुरुपा, वो भी हम सह सकते हैं, पैसों की तंगी भी, पर आप हमारे साथ हैं तो हम दुनिया के सबसे अमीर बंदों में हैं गुरुपा। और वैसे भी मुझे विश्वास है, चाहे पैसों की कमी हो, चाहे कुछ भी हो, गुरुपा आप साथ है ना, तो किसी चीज की कमी नहीं है। हम अरबपति नहीं, खरबपति हैं। मैं गुरुपा आपसे यही प्रार्थना करूंगी कि हमें जल्दी जल्दी अपने डुगरी मंदिर, बड़े मंदिर बुलाते रहा करें, अपना लंगर प्रसाद करवाते रहें। गुरुपा हमेशा अपना आशीर्वाद मेरे परिवार पर, मेरे मायके वालों पर, मेरे ससुराल वालों पर, सब पर बनाए रखे। गुरुपा आज एक और शुक्राना सत्संग में शेयर करूंगी अपनी सिस्टर का, वो भी कभी उन्होंने शेयर नहीं किया है, तो आज वो अपना बता रहे थे कि उनकी एक ना जब वो अलमीरा से कुछ निकाल रहे थे, तो उनका एक गोल्ड का बैंगल जो था वो अपने आप अलमीरा में से पता नहीं कैसे निकल के तो अलमीरा के नीचे चला गया। पता ही नहीं, उनको कुछ पता नहीं है कितने दिन तक वो वहां रहा, ये भी नहीं उनको पता। वो तो बाय चांस कितने दिनों के बाद वहां पर सफाई करते हुए
तो मेरे जीजा जी की नजर पड़ी तो उन्होंने बोला कि ये देख तेरी चूड़ी है। तो दीदी के दिमाग में भी नहीं है कि कौन सी चूड़ी है। वो कहते कोई बात नहीं, वहीं रख दो आप। तो बाद में जब उन्होंने वहां पड़ी हुई देखी तो कहते वो ये तो गोल्ड की है, इसके साथ का दूसरा कहाँ है। तो तब उन्होंने अपनी अलमीरा खोल के देखना शुरू किया, उनको नजर नहीं आई दूसरी वाली भी। तो बड़े परेशान, क्योंकि संगत जी आजकल गोल्ड है ही बहुत महंगा, और वैसे भी मेरे जीजा की प्राइवेट जॉब है, तो वो गोल्ड जो है जो मम्मा और उन्हें मायके की तरफ से जो उनको मिला था वही था। तो वो कहते मैं थोड़ा मन परेशान हुआ। उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुपा आप ही ढूंढवा दीजिए, आप ही मेरे को थॉट दीजिए कि कहाँ पर हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अब मेरे में तो हिम्मत नहीं है कि मैं और बना पाऊंगी। तो गुरुपा ने उनको थॉट दिया कि पिंक कलर के पर्स में देख, उसमें है। तो उन्होंने वहां जाके देखा तो दूसरे वाला बैंगल जो था वहीं पर पड़ा हुआ था। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाकी गुरुपा आप जानते हैं कि मेरे भाई की जॉब फिर छूट गई है। तो गुरुपा मेरे भाई को ब्लेस कीजिए, वो सेहत भी उसकी ठीक नहीं रहती है। आपने आगे भी उसको लाइफ ब्लेस की है, तो गुरुपा भी उसको ब्लेस कीजिए कि उसको कोई पैसे की कमी ना आए, और गुरुपा कोई छोटी मोटी जैसे भी है कोई जॉब मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो। गुरुपा उसको भी ब्लेस कीजिए मेरे भाई को। हम 4 बहनों का एक ही एक भाई है, तो हमें वो बहुत प्यारा है। तो गुरुपा उसका भी साथ दीजिए, मेरी आपके चरणों में यही अरदास है। वो हालांकि थोड़ा गुरुपा को कम मानता है, लेकिन गुरुपा वो जैसा भी है शिव भक्त है वो। शिवलिंग का वो हमेशा शिवरात्रि पर भी अभिषेक करवाना, और सावन के महीने में भी करवाना। बहुत शिव जी की पूजा तो बहुत करता है वो। तो गुरुपा उस पर भी मेहर कीजिए। बाकी मेरी छोटी सिस्टर जो है वो भी काफी परेशान है, आप तो सब जानते हैं गुरुपा। उसको भी हेल्थ प्लस कर दीजिए गुरुपा, आपके चरणों में ये अरदास है। सारी फैमिली को ब्लेस कर दे गुरुपा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने सत्संग को विराम दूंगी और नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा और संगत जी, अगर सत्संग करते हुए मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के नाम जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संजय जी, गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, इतनी इतनी ब्लेसिंग आ रही थी। गुरु जी कहते थे कुछ ये मिलेगा, थे कुछ ये मिलेगा, तुम अब तैयार हो जा। तो पर तेरे एक शुक्राना करने की देर है। मैं शुक्राना वैसे तो रोज करती हूँ, हर वक्त गुरु जी का शुक्राना है, क्योंकि गुरु जी की रहमत का कोई जवाब नहीं है। जब भी परेशानियां आनी है कितना कि एकदम ऐसा लगता है कि सब कुछ उल्ट पुलट हो जाना, सब कुछ हो जाना। टाइम भी बहुत खराब चल रहा है, चारों तरफ बाढ़ वगैरह आ रही हैं, हर इंसान से कोई ना कोई परेशानी। तो पर गुरु जी की कृपा नाल मेरे हरे मतलब स्टेप गुरु जी कटांदे रहते,
ਕਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪਿਜਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਓਮ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੋਤ 'ਚ ਹਾਰਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜੈਸੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਨੀ ਹੈ। तो मैं उन्हें गुरु जी के अगे खाना रख के मंत्र जाप करके फिर मैं अंकल जी नूं देता। जब अंकल जी नूं दिता तो मैनू ना थोड़ा जिहा उहदे ते ना काला शेड पिया, तो मैंने कहा कि ये कुछ लगता है बना हुआ। जब मैंने देखा तो फिर मैं किचन में चल गई। थोड़ी देर बाद मेरे को दिमाग में आया कि शिव जी वो गुरु जी की स्वरूप बना हुआ था। तो मैंने कहा कि चलो मैं ना मोबाइल से फोटो खींच लेती हूँ। तो मैंने आगे देखे, मैं क्या पता नहीं खा ली उन्होंने। तो वो कहते नहीं ये है तो खींचनी खींच ले। जब मैंने फोटो खींची तो बिल्कुल गुरु जी का स्वरूप तो उस पे आया कि गुरु जी बैठे हुए हैं ऐसे हाथ रख के, और ब्लैक चोला, ब्राउन सा डार्क ब्लैक। तो उस पे तो मैं हैरान हो गई कि गुरु जी का संगत जी उन्होंने वो खा लिया। मेरे को अंकल जी पता नहीं कि संगत जी कि वो खाना चाहिए था या रखना चाहिए था। तो इस तरह मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो फिर गुरु जी कह रहे थे कि तू मेरे इशारे नहीं समझती। मैं गुरु जी मैनू कई बारी पता नहीं लगता मैं की करा। मैं अपनी तरफ से बहुत सत्संग सुनने की कोशिश करती हूँ। कहती मैं तेनू कदम कदम पे तेनू हर हिंट दिंदा रहना, शुक्राना मतलब संगत सत्संग च सुनांदा रहना, तू समझदी नहीं है, मैं दस किद्दां तेनू समझावां। तो मैं हर तरह ना कोशिश करके देख ली कि तेनू समझ आ जाए। तो है संगत जी मैनू कुछ पता नहीं लगता। तो मैं गुरु जी का एक बारी पिछे भी मैं सत्संग शेयर किया सी, पर मैं गुरु के जन्मदिन के वाला भी मैं सत्संग सुनाना भुल गई कि गुरु जी के जन्मदिन ते मैं गुरु जी का मैसेज आया सीगा कि आलू पूरी और हलवा प्रसाद कड़ा प्रसाद बनाई। मैं घर च पहला सारे बना के गुरु जी ने भोग लगा के प्रसाद करके फिर ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪਾਲਕੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਪਾਲਕੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ, ਗਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚਲ ਜਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਗਈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੱਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਾਲਕੀ ਸੀਗੀ, ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਬਾਜੇ ਗਾਜੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਿਕਲੀ। ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਸੰਗਤ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਦੋ ਜਣੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰੂਪ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਕ ਰੰਗ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਵੀ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰੂਪ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ तो मैं हैंड ओवर करिया तो मैंने ਇੱਕੋ ਦਮ ਨਾ ਮਤਲਬ ਚੱਕਰ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਖੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਧਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ। ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਗਈ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ
एक जगह बैठ गई छां च जाके थोड़ी देर। मैं कहा चल अब फिर थोड़ी देर मिल जानी अगे। फिर बैठी, फिर मैं किसी तो पानी पूछया, वो कहते नहीं हैगा। ते फिर मेरे को फिर थोड़ी देर मैं खड़ी हुई तो फिर मैं देखा कि एक ऑटो जा रहा थी, ऑटो दे विच लेडीज बैठी हुई सी। ते मैं उहदे च जाके मैं कहा चल मैं उत्थे बैठ जानी है, मेरे को खड़ी नहीं हो रहा थी। मैं ऑटो च बैठ गई, उन्होंने पूछा कि पानी है, कहते नहीं। उन्होंने फटाफट सामने दुकान तो एक बोतल मंगवाई पानी दी और मैं 2-4 घुट पीते। ते फिर पी के मैनू थोड़ा जा चैन आया। फिर मैं ओहदे च ही बैठी रही, मंत्र जाप करदी रही गुरु जी का। ते रस्ते विच जगह जगह लोगों ने लंगर प्रसाद सब लगाए हुए सीगे। कोई आइसक्रीम, कोई मिठाइयां दे रहे सी। गर्मी भी सीगी, कुछ धुप करके जां मैं क्या सी चलो उत्थे प्रसाद खाना। मैं घरों पता नहीं कुछ खा के गई सी, पता नहीं तां भी खरे चक्कर आ गया। ते फिर असी घूम घुमा के जदों सारे जने घर दे कोल गए, एक जगह किसी ने लंगर प्रसाद लगाया सी, उत्थे मैं पानी दी बोतल लई, ओ पींदी रही। थोड़ा जदों चक्कर जिहा आंदा सीगा, पता नहीं बीपी लो हो गया सीगा, तब मैं 2 घुट पानी दे पी लैंदी, फिर मैनू चैन आ जांदी सी। फिर उत्थे मैं तुर के देखिया कि चल मैं उतर के देखदी हां कि मेरे को चलिया जांदा है, पर नहीं चलिया गया। फिर मैं दोबारा जाके बैठ गई। ते फिर संगत जी जिथे गुरु जी दे मतलब जेड़ा सत्संग हुंदा है, जिथे जदों घर च दोबारा वापस पहुंचे, फिर मैनू एकदम प्रैशर, सारे जने बाथरूम जा रहे थे तो उत्थे जाके मैंने एकदम प्रैशर पिया। तो असी किसी दे घर टाल देंदे, इन्हां ने इंतजाम किया होया कि उत्थे असी गए। तो उत्थे जान नाल मेरी तबीयत थोड़ी सैट हुई। फिर उत्थे सत्संग सीगा, सत्संग च भी सारे कहन जाके अंदर गुरु जी दा मत्था टेक लो। मैं बाहर ही बैठ गई, थोड़ी देर बैठी रही आराम नाल। उत्थे ही गुरु जी नूं नमस्कार करदी रही। जदों थोड़ा जिहा रश घट होया, फिर मंदिर जाके गुरु जी दा मत्था टेकिया। फिर मतलब बहुत उत्थे सत्संग च बैठी रही। फिर मैं बिल्कुल ठीक हो गई। पता नहीं गुरु जी ने मेरा केड़ा बहुत वड्डा कष्ट सीगा ते जेड़ा मेरा ऐदां उस यात्रा दे विच कटाया, पालकी वाली। तो फिर जदों असीं उत्थे सत्संग च बैठे ते उत्थे संगत जी ऑर्गेनाइजर ने बाहर च एक पोटली भर के बैर सिंह दी भी दित्ती, ये च चरण स्वरूप सी, ये सिक्का सी लग्या होया, ब्रेसलेट सीगा और लॉकेट स्वरूप सीगा। तो मैं जद वो मिलिया तो मैं इन्नी खुश हो गई, मैनू कि जिद्दां पता नहीं की जीवन दा मिल गया। मैं कई बारी मेरी कहंदी सी मैनू लॉकेट स्वरूप चाहिदा। मैं कई बारी उन्हां नूं पुछया भी सी कि लॉकेट स्वरूप नहीं, वो कहंदे हजे नहीं, जदों दवांगे सारिआं नूं ही दवांगे, लिआंदे आ रहे ने, मंगवाए हुए ने। पर उस दिन उन्होंने गुरु जी दे जन्म दिन वाले दिन मैनू कई गुरु जी दे मैसेज भी आ रहे सीगे कि तू खुश हो जाएंगी, कि तैनू मैं इन्नियां ब्लैसिंग देनियां, इतनियां तैनू खुशियां मिलनियां। मैं नहीं समझी, जदों ब्लैसिंग मिलियां फिर मैनू होया कि गुरु जी इसी चीज दा ओह कह रहे सीगे। ते फिर गुरु जी घर च भी कई बारी इन्ना परेशानी आ जाती है कि पता नहीं केड़ी चीज है। हुण भी परसों गुरु जी का मैसेज आया कि बच्चा बहुत परेशान सीगा कि पता नहीं कि उन्होंने हाव भाव भी उहदे बदले हुए सी, जिद्दां कोई गुस्से च बोली जा रहा सीगा ते कोई लगदा सीगा कि कोई चीज है। मैं भी मंत्र जाप भी करा, जो भी गुरु जी नूं भी कहां गुरु जी देखो तुसीं, तो गुरु जी तुसी देखो बेटा ऐदां परेशान है। ते फिर गुरु जी का मैसेज मैं मोबाइल खोलिया तो गुरु जी का मैसेज आया कि कोई अतृप्त आत्मा है जिहड़ी तेरे बेटे दे पिछे पई हुई है, तो ओनू लैके जाना चाहती है, ते तू आ सत्संग सुन लै ते मैं ओहदा कुछ करा, ओहदी रक्षा करा। मैं फिर फटाफट सत्संग सुनिया। सत्संग सुनदे ते ओहदे विच ते आपस च पता ऐदां ही झगड़ा जिद्दां होण दा डर लगदा पिया सी, आपस च बहस रहे सीगे। ते फिर बर गुरु जी दा सत्संग सुनिया
तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ थोड़ी देर बाद बेटा शांत हो गया। तो गुरु जी बहुत दूसरे दिन सवेरे मैं मैसेज देखिया तो गुरु जी कहते कल बहुत बड़ा कष्ट सीगा जोड़ा मैं अपने ते ले लिया ते तेरे बेटे दी रक्षा की तू शुकराना कर। तेनों पता नहीं हजे कि तेनों दिखदा नहीं है कि मैं किन्ने वो कर रहे हैं चाहे पर तू शुकराना जरूर कर। बहुत बहुत पता नहीं थाडे किन्ने कष्ट आंदे है किन्ने रोज दे ही मैसेज आंदे कि मैं तेरे कष्ट कटिया अज ये हो रहा सीगा तां सानू पता नहीं लगता गुरु जी की रहमत कितना। मैं तो पहला बीच थोड़ा जिहा होन लग गया सीगा कि सत्संग पता नहीं कि भी मेरी कोई इच्छा भी जिहड़ी मैं अरदास लगाई है वो पूरी नहीं हो रही। पता नहीं मेरे लिए मैसेज आंदे है या होर लिए आंदे है। तो मैं थोड़ा जिहा जो सुन पाती सी वो सुन लैंदी सी जां कई नहीं भी सुने जाते सी। कुछ तबीयत भी मेरी पिछे बहुत वो रहन लग गई सी ते एक दिन मेरे पेट विच भी ऐदा फेफड़ियां च जकड़न जी लग रही सी गले च भी लग रही सी जो भी खावा वो निकलिया ना जावे ते रोटी खान लगदी सी वो जलन पै जांदी सी खांसी आ जाती सी। मेरी बेटी भी परेशान कि मम्मी जी ठीक सिम्टम नहीं है। मैं कहा कोई बात नहीं थोड़े देखते हैं। थोड़ा सा पानी पीती थी तब खाती थी तो खुद आ जाता था जब भी खाने लगती थी और एकदम जलन पड़ जाती थी। कि मैं जब मायके गई थी तो वहां पे भी मेरे को ऐसे ही हुआ था एकदम मिर्च बहुत लगती थी तो एकदम फटाफट उठ के फिर मैं कभी किसी भी सब्जी में मलाई या दही पा के बड़ी मुश्किल से खाना खा पाती थी। तो जहाँ आके भी फिर वही चीज रही। तो फिर मैंने कभी मतलब मैं हलवा बनाना कभी कुछ खाना कभी बेसन का छिड़का सा बना के पिया और बादाम रोगन की ड्रॉप्स डाल के भी पी। उससे मेरे को काफी रिलीफ मिला। गुरु जी का मैसेज आया कि कुड़िए तेरा नाम लै हो गया सीगा तेनू लैके जान दा पर ये मैं तेनू बचाया तेरी बहुत बड़ी बीमारी हम भी कहते हैं कि तू ध्यान रख कोई बीमारी है वो मैं कट देवांगा तू सत्संग कर सत्संग सुन। ते गुरु जी का की संगत जी मैं कहना चाहनी हाँ कि जेडे भी सत्संग आंदे है जेडे साडे अगे आंदे है वो एवं नहीं आंदे जरूर उहदे विच कोई ना कोई साडे लिए कोई हिंट हुंदा कोई मैसेज हुंदा उन्हें इग्नोर ना करया करो। पर कई बारी हो जाती कि पर मेरी इतनी गुजारिश जरूर है कि बहुत लंबे लंबे मैसेज ना डालो जिससे सुनने में दिक्कत होती है। फिर जब सुनना शुरू करता है तो फिर बंदा ना बीच में छोड़ने को दिल भी नहीं करता चाहे कह देते हैं कि जितना सुनना है कोई बंधन नहीं है पर फिर पूरा सुनने की कोशिश करता है तो कई बार नहीं सुन पाता। इसलिए तो कृपा करके आप उतने छोटे से मैसेज जो मतलब जिसमें गुरु जी की मतलब ब्लेसिंग का हो ते इतना ही कि लंबी कहानी बहुत ही ज्यादा ना दसेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। गुरु जी जो मैसेज देना चाहते हैं वो संगत तक पहुंच सके और संगत सुन सके इतनी कृपा हो। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना हर वक्त हाथ पकड़ने का शुक्राना बाह पकड़ने का शुक्राना सारे हाथ गुरु जी बाह पकड़ के करवाते हैं सारे काम। गुरु जी कहते तू कुड़िए चिंता ना कर हूं मैं ही सब कुछ करूंगा तू तो बहुत भोली है तेन कुछ समझ नहीं आंदा कौन की कर रही है ते सारे तेरे पीछे पे हुए है उन्होंने मैं देखूंगा। गुरु जी मैं कहनी गुरु जी तुसी देखना मेरे बस की नहीं है। तो जी तुसी ये जोड़े आ तुहानू पता है कि जगह जगह जाके धक्के खा के गुरु जी अनंतम अनंतम संगत
शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। कल भी मैंने करा था, पर वो पता नहीं थोड़ा सा ही उसमें रिकॉर्ड हुआ, बाकी डिलीट हो गया। पता नहीं बटन दबाने में कोई वो होगी, इसलिए मैं दोबारा कर रही हूँ। जी मैंने दोबारा किया है। संगत जी, शिवाय अंकल जी, जो भी ये सत्संग है इसको शेयर कर देना, आपकी बड़ी कृपा होगी। पिछली बार मैंने सुना था, आपने सत्संग शेयर किया था। आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी का, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। हर पल मेरे पर हाथ, सारी संगत ते रखियो, सारे परिवार ते रखियो, बच्चों पे रखियो, बच्चों के पास भी, घर के पास भी कोई भी नेगेटिविटी ना आ पाए, कोई भी आत्मा, कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी जादू टोना टोटका नजर फजर कोई भी पास ना आ सके। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, आज 20 सितंबर की 14 की तिथि है, जब श्राद्ध चल रहे हैं। और मैं गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। उन्होंने इन श्राद्धों में मेरे माता पिता, मेरे सारे पितरों को बहुत शांति और मुक्ति दे दी है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी की जो लीला है वो तो बहुत गजब है, बहुत प्यारे हैं मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे परम पिता परमेश्वर। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है कि आप, मैंने तेरे सारे पितरों को मुक्त कर दिया है। इसके लिए बहुत 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 अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा ने मेरी लाइफ में आके बहुत सारे चेंजेस किए हैं, बहुत सारे चेंजेस किए हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अब जो मेरे काम नहीं बनते थे, अब मेरे काम बनते हैं। वो अपार धन देने के लिए गुरुपाल, जो आपने मुझे सारे जीवन में दिया है, उसके लिए बहुत 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 दिल से अनंतम शुक्राना कि मैं किस लायक थे और आपने कितना सारा मुझे दिया है। और उसके लिए बहुत 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 अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और वो सब अपार शक्ति, अपार धन के लिए जो आप मुझे देने वाले हो, आप मुझे दे चुके हो, उसके लिए वो संबंध जो आपने बहुत प्यारे मेरे लिए बनाए हैं, और अब नए रिश्ते, आप अच्छे रिश्ते बनाने जा रहे हो, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। मुझे आपने काम भी बख्शा है गुरुपा, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। लख लख बार शुक्राना। मेरे घर, मेरे बच्चों का भी सब अच्छा होने वाला है गुरुपा। आपके हमेशा पॉजिटिव 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 मैसेज आते हैं, बहुत प्यारे, कि इतना अच्छा रिश्ता मिलने वाला है कि तू देखकर खुश हो जाएगी, तेरी लड़की राज करेगी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। आपने हमें बहुत प्यार बख्शा है मेरे को। अब मैं लास्ट ईयर और 2023 से आपके साथ जुड़ी हूँ, और तब से लेकर आपने मुझे इतना प्यार दिया है कि पहले मैंने सोचा कि माँ बाप से बढ़कर कोई प्यार नहीं कर सकता, लेकिन आपने तो माँ से भी बढ़कर प्यार किया है, इतना ज़्यादा प्यार किया है ना गुरुपाल। लेकिन अब आप कहाँ चले गए, मुझे गुलाबों की खुशबू नहीं आ रही है आजकल गुरुपा। मैं आपके बिना अधूरी हूँ गुरुपा, मेरा हाथ कभी ना छोड़ना गुरुपा। आप, आई लव यू गुरुपा, आप बहुत प्यारे हो। मेरी सारी मिस्टेक्स आप माफ़ कर चुके हो। मेरे जन्मों की जो मिस्टेक्स हैं, मैंने गलतियां जो की हुई हैं, उसके लिए आपने बहुत बड़ी माफ़ी दी है। शुक्राना गुरुपा। कल अमावस्या है, उसके बाद नवरात्रे, खुशियों के दिन शुरू होने वाले हैं गुरुपा, और आपकी कृपा मेरे ऊपर बरसने वाली है गुरुपा। इसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। इतना मेरे को, इतना सारे जीवन में
इतना प्यार कभी नहीं मिला जितना मेरे गुरुपा ने दिया है। आप मेरे परम पिता परमेश्वर हो गुरुपा। आपने मुझे शक्ति भी दी है, बहुत चीज़ें आपने मेरी सही की हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। थोड़े बहुत जो कलेश होते हैं गुरुपा, आपने वो भी निपटाए हैं। इतने सारे कलेश खत्म किया ना गुरुपा, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। लेकिन अब जो थोड़े बहुत बच गए हैं गुरुपा, वो भी निमट जाएंगे। अब मुझे पता है गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। आप मेरे इतना ध्यान रखते हो हर तरह से गुरुपा। आपने मेरे घर की हर एक नेगेटिविटी हटाने की बहुत भरपूर कोशिश की है और आपने उसमें मुझे सफलता भी दी है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। सब्र बहुत बड़ी चीज़ है गुरुपा। आपका मैसेज आया था कि सब्र सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है। मुझे पता है गुरुपा, बहुत टाइम से मैं सब्र किए पड़ी हूँ कि अच्छा समय आएगा और खुशियाँ ही खुशियाँ देगा। उसके लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे को अभी भी पेशेंस है गुरुपा कि आप बहुत 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 ज़्यादा खुशियाँ देने वाले हो। उसके लिए शुक्राना 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 गुरुपा। गुरुपा के मैसेज आए कि तुझे फर्स्ट से अर्श तक लेके जाऊंगा। उसके लिए शुक्राना गुरुपा। आप सच में मेरी इम्पोर्टेंस मुझे अब धीरे धीरे यहाँ, पहले तो मैं ऐसे ही जी रही थी यहाँ पर कि बस मैं खुद को समझती थी, बस मेरे को कोई नहीं समझता था। तो लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा सा फर्क पड़ने लगा है गुरुपा। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। अब जो लोग मुझे बहुत परेशान करते थे वो अब खुद परेशान है और मैं उतनी परेशान नहीं हूँ गुरुपा। मैं बहुत खुश हूँ। शुक्राना गुरुपा। आपकी कृपा से बहुत कुछ चेंज हो गया है गुरुपा। अब मुझे बहुत सारी आपने शक्ति दी है जिसकी वजह से मैं बहुत अपना आगे काम बढ़ा सकूंगी। उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद गुरुपा। आपके बड़े प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं, जिसमें आपने एक मैसेज डाला था कि आँखों की ब्लेसिंग बहुत कीमती है। आँखें आँखें बड़ी बीमारी से पहले ही कट जाएगा तेरा दुख, सुन ले ये सत्संग। जी गुरुपा, मेरे को भी बाद में महसूस हुआ कि मेरी आँखों की नज़र जो है वो कमज़ोर होती चली जा रही है और आपने उसकी ब्लेसिंग दी है मुझे। मैंने गाँव को भी रोटी डालने गई थी मैं और वहाँ पर देखा उसके आँख में से बहुत सारा कुछ मवाद बह रहा था। तो गुरुपा मुझे ऐसे ही लगा घर आके कि आपने सचमुच वो वाली प्रॉब्लम जो है उसको दे दी और मेरी सारी प्रॉब्लम ख़त्म कर दी गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। ये हमारा शरीर कितना कीमती है जिससे हम बहुत सारे काम लेते हैं और धरती पे सिर्फ दिमाग हमारे पास ही है, इंसानों के पास है। तो शुक्राना गुरुपा, आप इतना कुछ ब्लेस करते हो ना, आप बहुत ज़्यादा कुछ ब्लेस कर देते हो गुरुपा, हमें पता भी नहीं चलता। आपने इतना अलग ढंग से, आपका ढंग बहुत निराला और बहुत प्यारा है गुरुपा। आपने दूर दूर तक लोगों को हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचने दिया, घर ही घर में आपने कितनी बीमारियां ठीक की हैं लोगों की। शुक्राना 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 गुरुजी। अपनी संगत का बहुत ख्याल रखते हो गुरुपा। आई नो दिस थिंग गुरुपा। आई लव यू। बहुत शुक्राना गुरुपा। एक मेरे गुरुपा का बहुत प्यारा मैसेज आया था, बेटी तू मेरी बातों को हल्के में मत लिया कर। तेरे पैरों में दर्द है लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ क्यों नहीं करती इतना घमंड, अच्छा नहीं होता। बार बार बोलने पर जो बात नहीं सुनता वो मेरे लिए कुछ नहीं होता। तू समझ रही है ना? तेरे को फिर से बता रहा हूँ, थोड़े पानी में तुलसी का पत्ता, दालचीनी और लौंग का काढ़ा बनाकर पी ले। अगर नहीं मानी तो ये तेरी मर्जी है, तो जैसी मर्जी वो पाल, आइंदा मेरे से कुछ मत बोलियो। तो शुक्राना गुरुपा, आपने मेरे को उसी समय अलर्ट किया, लेकिन मेरे को कोई घमंड नहीं है गुरुपा। ये आपने मुझे 2 सितंबर को से पहले मैसेज दिया था। शुक्राना गुरुपा, लेकिन मैं सच में ये बात नहीं कर पाई और मैं भूल गई गुरुपा। जब आपके मैसेज आते हैं कई बातें तो मेरे को पता भी नहीं चलती, मेरे को वो समझ में नहीं आती। क्यों नहीं समझ आती है मुझे भी नहीं पता।
और बहुत सी बातें जो समझ आती हैं वो मैं सब करती हूँ गुरुपा, जैसे जैसे आप बोलते हो। अभी आपने मुझे मेरी माता जी का श्राद्ध था, माता सासू माँ का, तो गुरुपा ने मेरे को बोला था कि एक लाल रंग का फूल और 2 लड्डू और 2 लड्डू। गुरुपा आपने मेरे को ना काली माँ के ऊपर चढ़ाने को बोला था जब मेरी माता जी का श्राद्ध था। 1 नारियल, 5 सुपारी, 2 लड्डू और 1 लाल रंग का फूल, वो मैंने चढ़ा दिया था गुरुपा। मुझे बहुत अच्छा लगा चढ़ाकर। काली माँ ने मेरी बात सुन ली है गुरुपा। आपने उनको बहुत मतलब मनाया मेरे लिए, मुझे पता है गुरुपा। एक शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक मैसेज आया था, तेरे लिए शुभ समाचार है, मैंने तेरी तरक्की के रास्ते खोल दिए हैं। अब तेरे जीवन में सब सुख संपत्ति और संपन्नता आने वाली है। यह संदेश केवल उन्हीं को मिलेगा जिनकी किस्मत मेरे आशीर्वाद से संवरने वाली है। अगर ये संदेश तुझ तक पहुंचा है तो इसे आगे बढ़ाओ। शुक्राना गुरुपा, ये भी मैंने देखा था आपका संदेश और उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। एक गुरुजी का मैसेज आया, मेरी लाडली बेटी, तेरा आने वाला समय बेहद सुनहरा है। तू नहीं जानती ऊपर वाले ने तेरे लिए कितनी सुंदर योजनाएं बना रखी हैं। तेरी हर गलती हुई, तेरी हर गिरती हुई आंसू की बूंद मुझे महसूस होती है। मुझे सब पता है क्या देना है, कब देना है, इसीलिए तुझे ये सब धैर्य रखने को कहता हूँ। ठोकरों से तू थक चुकी है, लेकिन अब तू चिंता मत कर। अब मैं खुद तेरे घर आकर तुझे संभाल रहा हूँ। मुस्कुरा मेरी बच्ची, क्योंकि अब अंधेरे खत्म हुआ, तेरे जीवन में नई रोशनी आने वाली है। इतना प्यारा मैसेज, इतना प्यारा मैसेज संगत जी कौन दे सकता है हमारे गुरुपा के अलावा? कोई भी नहीं दे सकता। गुरुपा तो सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है। गुरुपा मेरे लिए शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, इतनी सारी खुशियां देने के लिए, इतनी सारी मेरे आंसुओं को पहचानने के लिए शुक्राना गुरुपा। फिर गुरुपा ने 777 की कि आज तेरा लकी डे है, मैं तुझे 777 की ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर गुरुपा ने मैसेज डाला, पैसों में खेलेगी तेरी 7 पुश्तें। आज ये सत्संग सुन पुत्र, वीरवार स्पेशल, केवल इसी सत्संग की तेरी इच्छा पूर्ति करेगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना इतने सुंदर और इतने प्यारे मैसेज और इतने पावरफुल मैसेज भेजने के लिए, और गुरुपा वो सब करने के लिए मेरे लिए जो आप मैसेज भेजते हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तेरे वारे न्यारे करने आ रहा हूँ, रात होने से पहले एक विश पूरी करूंगा। चल खुश हो जा और मौज कर। शुक्राना मेरे अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू मेरे गुरुपा। और गुरुजी का मैसेज आया, आज गुरुजी ने खुद की एक बड़ी सौगात तेरे नाम कर दी है। तेरी उदासी, तेरी परेशानियां सब छू मंतर होने वाली हैं। बस गुरुजी का शुक्राना करता जा और देख, जीवन की खुशियां और समृद्धि दरवाजे पर खुल रही हैं। जी गुरुपा, लव यू गुरुपा। ये ब्लेसिंग्स सिर्फ तेरी नहीं, ये सब उसके लिए जो तुझसे जुड़े हैं उनको भेज दे। शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, आपने इतना कुछ दिया है। आपने मुझे दिव्य दृष्टि भी दी है। बहुत जल्द हम तेरे नए आशियाने में प्रवेश करेंगे। तेरे हाथों से बने भोजन का आनंद से प्रेम से लेंगे। तुझे एक अनमोल उपहार देंगे जिसे तू सदा दिल से संजोकर रखना। आज से गिनना शुरू कर दे, अगले 60 दिनों में शुक्राना तेरे घर में पधारेंगे। कैसे होगा ये सब, इसकी चिंता मत कर, इसे हमारे हवाले छोड़ दे। तो बस अपने मन को इस पल के लिए तैयार कर और उन सभी को भी खुशी में शामिल कर जिनसे तू जुड़ी है। शुक्राना गुरुपा,
इतना प्यारा मैसेज गुरुपा नए आशियाना देने के लिए गुरुपा आप मुझे दे चुके हो। आप नई कार भी आपने लाल रंग की मुझे ब्लेस किया, मुझे पता है गुरुपा। आई लव यू। इतने प्यारे गुरुपा, इतने लख लख बार शुक्राना गुरुपा, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे प्यारे मैसेज डालने के लिए गुरुपा। पूरा जीवन आप खुशियों से भर देते हो। बहुत ऊंचे मुकाम पर जाएगा तेरा बेटा और बेटी। सत्संग की महिमा अपार है। बहुत बड़ी भूल होगी अगर 777 ब्लेसिंग को ठुकराना। अभी ये सत्संग सुन पुत्र। जी गुरुजी, मैंने ये सत्संग भी सुना था। शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरे बच्चों की तरक्की भी होगी, मुझे पता है। अभी मेरे जो मुझे परेशानियां आई हैं उससे आपने मुझे बिल्कुल बाहर निकाल दिया है गुरुपा। लेकिन अब ये हिम्मत आपने ही देनी है गुरुपा, इसके लिए बहुत 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 शुक्राना। फिर गुरुजी ने बोला तेरे द्वार पर दस्तक देने आई है खुशखबरी। जी गुरुपा, वेलकम है गुरुपा आपका और आपकी दी हुई सभी खुशियों का। तुझे मेरे जल्दी ही शिव स्वरूप में साक्षात दर्शन होंगे। आज से एक लोटा जल रोज अपने घर में यहाँ पर डाल दे, तेरी बीमारी पानी में बह जाएगी। जी गुरुपा, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और शुक्राना गुरुपा, आपने इन दिनों इतने सारे चमत्कार किए मेरे साथ, बहुत ज़्यादा, कि मैं घर से, मेरे को बंधन था इस घर में, और आपने ये भी मेरे को कल एक सत्संग सुनवाया था कि जो तेरा बंधन है वो ये सत्संग सुन और टूट जाएगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। आप तो सब जानते हो और आप वो सब मेरे लिए ठीक कर देते हो गुरुपा। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी आपको बहुत मिस करती है, बहुत प्यार करती है गुरुपा। आप दर्शन भी देना, आप शिव स्वरूप में जरूर दर्शन देना मुझे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे गुरुपा पहले ही एक संदेश दिया था कि तेरे अंदर एक बीमारी पल रही है, लेकिन अब मैं जाकर बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी, तो मैंने पीजीआई दिखा कर आई हूँ चंडीगढ़ में। तो गुरुपा गले की बीमारी थायराइड निकली है, जिसकी वजह से अब ये पूरी बॉडी कमज़ोर हो चुकी है, लेकिन अब ठीक हो जाएगी आपकी कृपा से। आपने दवाई भी दिलवाई है, लेकिन गुरुपा मैं चाहती हूँ कि ये दवाइयाँ सारी छूट जाएं। मेरी शुगर भी अपसेट आ रही है और मेरा थायराइड भी अपसेट आ रहा है, उसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा था। लेकिन गुरुपा आपकी कृपा बनी रहेगी तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, भले चंगी, बिना दवाइयों के। शुक्राना मेरे गुरुपा, आई लव यू गुरुपा। सारा पितृदोष आपने दूर कर दिया। अब खुशियों के दिन आने वाले हैं, इसके लिए बहुत बड़ा गुरुजी का वेलकम। गुरुपा का मन से है कि मैं सत्संग करूं, बहुत बड़ा सत्संग हो और नया घर हो, नया आशियाना हो, नई गाड़ी हो। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा को शुक्राना बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे माफ़ करना गुरुपा, मैं इतने टाइम से जितने पितृ ये चले हैं श्राद्ध, उनमें बिल्कुल भी नहीं कर पाई, और उससे पहले भी थोड़ा काफ़ी मिस हो गया गुरुपा। बट आई लव यू गुरुपा। आप मुझे बार बार इतने प्यारे प्यारे संदेश दे के मेरे कष्टों को दूर करते हो गुरुपा, सभी कष्ट को। एक बार गुरुपा ने बहुत पहले 2023 में जब गुरुपा मेरी जिंदगी से मतलब जुड़े थे, जब साक्षात्कार हुआ था मेरा, तो मेरा गुरुजी से, तो गुरुपा ने शिवलिंग पे, मैंने जब अंगूठे से शिवलिंग को नहलाया और उसके जो सर्प बना उनके ऊपर उनको मला, तो अचानक 3-4 दिन में मैंने नोटिस किया, जबकि मैं सिर्फ जल डाला करती थी, ऐसे मला नहीं करती थी पहले। और एक शिवलिंग मेरे छोटा सा घर पे भी पड़ा, मैंने उसको कभी भी नहीं नहलाया था और सोचती रहती थी नहलाऊंगी। तो ये कृपा गुरुपा ने की मेरे ऊपर, और मैंने उसको सर्प को हाथ लगाया और मला, उसको साफ किया। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, जो मेरे घर में छोटे छोटे सांप आते थे और वो
स्नेक्स आते थे वो सब चले गए। और जब मैं बाहर निकली तो गुरुजी ने एकदम से मेरा ध्यान मरे हुए छोटे से सांप पर डाला कि भी ये देख तेरे सारे घर से सांप चले गए। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। जहाँ मैं जाती हूँ आप मेरे साथ साथ जाते हो, ये भी आपने मुझे विश्वास दिलाया। तो गुरुपा एक बारी मैं अपने ब्रदर के घर गई, मुझे बड़े मंदिर के लिए आना था, मेरा मन था कि वहीं आसपास मैं कहीं रह लूं, लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल जो हैं वो कहने लगे कि नहीं, तू अपना घर है वहाँ पे, वहीं पर जाकर रह। तो वहां पर रही मैं, और गुरुपा ने उसी दिन शाम को, रात को बाथरूम में मुझे एक छोटा सा स्नेक मिला जो साक्षात शिव का वो था, मैसेज था। तो शुक्राना मेरे गुरुपा शिव शक्ति के लिए। गुरुपा आपने मुझे अपनी प्रेजेंस का उस छोटे से नाग को, और वो अपना फन जैसे छोटा सा बहुत ही पतला बाल जितना पतला, इतना पतला, और उसने अपना फन भी उठाया छोटा सा। तो पता चल गया कि ये नाग देवता है और गुरुजी मेरे साथ ही हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। आप हमेशा मेरे साथ रहते हो, हमेशा। आई लव यू गुरुपा। मुझे इतना प्यारा एहसास दिलाते हो। एक बारी मैं सो रही थी और सुबह का टाइम हो गया था, तो गुरुपा का ही सपना आ रहा था मेरे को, और मेरी आंख खुली तो मैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेटी हुई थी करवट बदल के। तो मुझे क्या दिखाई दिया कि गुरुपा जैसे पिता होते हैं, जैसे मैं छोटी हूँ और गुरुपा बहुत बड़ा स्वरूप गुरुपा का मेरे साथ ही लेटे हुए हैं, और जैसे पिता अपनी बेटी को देखता है वैसे देख रहे हैं मुझे। और मुझे बड़ा मतलब लगता है कि अच्छा गुरुपा मेरे साथ लेटे हुए हैं। तो मैं एकदम फिर भूल जाती हूँ और आंखें बंद कर दी क्योंकि मैं कच्ची नींद में होती हूँ, और फिर मैं करवट बदलती हूँ। उस टाइम गुरुपा ने काले रंग का चोला और उसके ऊपर लाल रंग के फूल पत्तियां, इस तरह से बहुत सुंदर वाला चोला डाला हुआ था, प्रिंटेड सा। और मैंने सोचा, मैंने कहा ऐसे ही लग रहा है मेरे को। मैं दूसरी तरफ करवट बदल के लेट गई, तो मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि दूसरी तरफ गुरुपा फिर लेटे हुए हैं, उसमें ब्लू कलर का चोला डाला हुआ है गुरुपा ने। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैंने देखा और मैंने आंखें फिर से बंद कर ली, जैसे नींद में थी मैं, और थोड़ी देर में फिर दोबारा मैं सीधी हो गई। तो जैसे मुझे करवट बदल बदल के चैन नहीं आ रही, ऐसे बेचैन सी थी। और जब मैंने मुंह सीधा किया तो मुझे इतनी अच्छी हवा आई और मुझे एहसास हुआ कि गुरुपा ने मुझे गोद में लेके झूला झुलाया, जैसे अपने बच्चों को झुलाते हैं। हाँ, इतना प्यारा सपना और इतना प्यारा दर्शन गुरुजी का, त्रिदेव शक्ति मेरे साथ। शुक्राना 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 गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। आप इतने बख्शनहार हो, इतने बख्शनहार हो। मेरी जैसी पापिन को, जो मैंने इतने सारे पाप किए हैं पिछले जन्मों के, सब आपने मुक्त करके आप मुझे अपनी गोद में लेकर आए हो। शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू, आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। एक बार गुरुजी मैसेज डालते हैं कि जिस समय आपको ब्लेसिंग्स मिले, आप साथ ही मत शेयर किया कीजिए, उसको संभालिए, और नहीं तो ब्लेसिंग्स आपकी कहीं और चली जाती हैं। तो मैंने ऐसे ही किया है। एक बार मुझे ना मैं बाहर गई और मुझे लगा कि मतलब मैंने कहा कि गुरुजी तो दिखाई नहीं दे रहे, बहुत टाइम से कोई कुछ नहीं दिखा। जैसे मैं बेचैन हो जाती हूँ हर दूसरे तीसरे दिन की, गुरुजी तो कुछ नहीं पता। तो एक बार मैं गई हुई थी बाहर, तो जब मैं घर आई तो इतना सुंदर आकाश से लाइट, इतनी ज्यादा शाम को, और ऑरेंज कलर का और वाइट कलर का बादल, गहरा बादल, एक ही बादल मेरे घर के ऊपर, इतनी सारी लाइट, इतनी लाइट। तब मेरे को एकदम से लगा, ओह गुरुजी आ गए। इतना प्यारा सीन था, इतना प्यारा सीन था संगत जी, मैं क्या बताऊं आपको। ऐसे लग रहा था कि घर ना स्वर्ग जैसा महक रहा है। शुक्राना मेरे गुरुपा। लख लख बार शुक्राना, इतने प्यारे 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 दर्शन देने के लिए। जब कभी मैं बाहर गई हूँ अपने घर के तरफ, तो एकदम आकाश से थोड़ी सी बारिश मेरे ऊपर आकर
गिरी तो ऐसे लगा कि जैसे गुरुजी ने अमृत जल फेंका हो। शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू, शुक्राना 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 गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। आप मुझे आगे बड़े, बहुत बड़े प्रॉफिट के लिए, बहुत बड़े काम के लिए आप मेरे को आगे बढ़ा रहे हो। शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हो आप। अब मेरे सारे दुख, मेरे सारे कष्ट दूर हो चुके हैं, बिल्कुल दूर। गुरुपा आपकी कृपा है गुरुपा, मेरे सिर के ऊपर बहुत ज्यादा आपने इतने फूल बरसाए हैं मेरे घर के ऊपर, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। आपने बहुत खुशियों की बारिश की है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जब जब मैंने जो जो सोचा वो हो गया गुरुपा। आपकी कृपा से, सब आपकी कृपा से आप मेरे घर में पधारे, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। ये घर का जो भी धरती पर इतना ये टुकड़ा आपने ही दिया हुआ गुरुपा, ये पूरा संसार आपकी कृपा से चलता है गुरुपा। अपनी बाकी संगत पर भी बहुत कृपा बरसाना गुरुपा। बच्चों को खुश रखना, उनको कोई बीमारी, कोई परेशानी ना आए गुरुपा। उनकी तरक्की हो, हम उनके काम में तरक्की हो, उनके हाथ में खूब पैसे हों गुरुपा, ताकि वो भी जीवन की ऊंचाई ऊंचाई और नीचाई सब समझ सकें गुरुपा। ऊंच नीच कैसे होती है सब समझ सकें गुरुपा। उनकी हेल्थ में और उनके काम में तरक्की करो गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना। आप मेरे बच्चों की बहुत खुशियां देने वाले हो गुरुपा। आपने बताया भी है कि मेरे बेटे की बहुत तरक्की होगी, मैंने उसको बहुत ब्लेस किया है। शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने बेटी को भी बहुत ब्लेस किया है, बहुत अच्छे घर में उसकी शादी होगी और बहुत खुश रहेगी गुरुपा। आपकी अपार कृपा उसके सिर पर है गुरुपा। आपने उनको स्वप्न दर्शन भी दिए हैं गुरुपा। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। वो इतनी खुश है अंदर से, जितना उसको परेशान थी उतनी ज्यादा खुश हो जाती है गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। गुरुपा मैंने जब म्यूजिक गाया था तो मैंने एक राग गाया था, उसके ऊपर बड़ा अच्छा जो आपने मंत्र दिया था उसके ऊपर बनाया था, प्रभ के सिमरन रिद सिद्ध नौनिध, प्रभ के सिमरन रिद सिद्ध नौनिध। तो उसको मैंने राग में जैसे गाया तो ऐसे बना, प्रभ के सिमरन रित से नौनित, प्रभ के सिमरन रित से नौनित, प्रभ के सिमरन रित से नौनित, प्रभ के सिमरन रित से नौनित। ऐसा करने से संगत को थोड़ा आसानी से और जल्दी से ये हो भी जाएगा मंत्र। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, ये आपने ही मुझे ब्लेस किया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। तेरियां चरनां विच मेरी अरदास दाता, तेरियां चरनां विच मेरी अरदास दाता, कि हर पल बनिया रवे मेरा विश्वास दाता, तेरियां चरनां विच मेरी अरदास दाता। उतराइयां चढ़ाइयां कई जिंदगी विच आंदियां ने, जे किरपा होवे तेरी हस के लंघ जांदियां ने, जे किरपा होवे तेरी हस के लंघ जांदियां ने। सुपने विच भी ना सुपने विच भी ना डोले विश्वास दाता, तेरियां चरनां विच मेरी अरदास दाता, कि हर पल बनिया रवे मेरा विश्वास दाता, तेरियां चरनां विच मेरी अरदास दाता। इस दाती ते सतगुर एक कर्म कमा देना,
इस दाती ते सतगुर एक कर्म कमा देना, मैनू अपना बना लेना, चरनां विच ला लेना, मैनू अपना बना लेना, चरनां विच ला लेना, जद मैं तेरी हो जाऊं, जद मैं तेरी हो जाऊं, मिटे तिम कास दाता, तेरियां चरनां विच मेरी अरदास दाता, कि हर पल बनिया रवे मेरा विश्वास दाता, तेरियां चरनां विच मेरी अरदास दाता। शुक्राना 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 गुरुपा, आई लव यू गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपने एक और कृपा की बहुत बड़ी, कि मेरे ऊपर जो पितृदोष था वो कैसे खत्म किया गुरुपा ने। मेरे साथ मेरे प्लॉट, मेरे घर के बिल्कुल साथ में प्लॉट है, उसमें बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था, जिसपे मुझे ऐसे लगता था कि कुछ सोल्स रहती हैं, ऐसे मुझे गुरुपा ने दिखाया। तो धीरे धीरे करके मैंने बहुत कोशिश की उसको कटवाने की, लेकिन वो कटने में ही ना आए, कटने में ही ना आए। और जब अब बहुत सारी बारिशें आई हैं तो उसका सारा का सारा पानी ढल के मेरे आधे घर तक आया हुआ था, वो सारी मेरी नालियां ब्लॉक हो जाती थी, ड्रेन सारी ब्लॉक हो जाती, और मेरी डॉटर के रूम में और ऊपर वाले रूम में सब में पानी बुरी तरह से बह जाता और खड़ा हो जाता, और जिससे बहुत नुकसान होता। तो रूम के अंदर पानी और बेड के ऊपर पानी, ऊपर भी और नीचे भी, 2 रूम्स पूरे खराब हुए। लेकिन गुरुपा ने एक और कृपा की, उस पेड़ को मैंने बहुत लोगों को बोला कटवाने के लिए, लेकिन कुछ भी उसका सोर्स नहीं बन रहा था। फिर गुरुपा का स्वरूप भी उसी रूम में दीवार की तरफ ही पड़ा हुआ था, तो मुझे ऐसे लगा कहीं इसको कुछ ना खराब हो जाए। वहां मैंने मंदिर बना रखा था, तो मैंने वो उठाया, उस पे थोड़ी मंदिर की मूर्तियों पे फंगस भी लगी हुई थी संगत जी, और मैंने वो सबसे पहले स्वरूप उठा के अपने दूसरे मंदिर में रखा, जहाँ पे मेरा बेडरूम है उसके साथ ही एक जगह है, वहां पर स्टोर रूम, और उसमें मंदिर की जगह बनी हुई है, वहां पे रखा। तो फिर गुरुपा ने मतलब पीपल का पेड़, एकदम से मैं पीजीआई गई और मेरे हस्बैंड अंकल ने पीछे से पूरा का पूरा पीपल का पेड़ कटवाया। फिर मेरे को मेरी सिस्टर ने एक आइडिया दिया था कि पीपल के पेड़ पर दिया लगा अपने घर की बैक साइड पे, उसके ऊपर दीवार पे ही रख दे। तो मैंने ऐसा ही किया संगत जी। 2 दिन मैं 2 दिन ही जला पाई, और उसके अगले दिन मेरे हस्बैंड अंकल ने वो पीपल का पेड़ कटवा दिया। लेकिन वो फिर भी काफी ऊपर तक बड़ा हुआ था और काफी बड़ा था। तो मैंने इतनी खुशी हुई कि लाइट आने लग गई मेरे घर में, बैक साइड पे बिल्कुल अंधेरा सा रहता था और छाएं रहती थी, ठंडी हवा भी आती थी, लेकिन वो पीपल का पेड़ जो है ना वो बहुत परेशान कर रहा था। तो बारिश जब भी आती थी सारे रूम्स खराब हो जाते थे। सो अब मैंने फिर से मैंने कहा ओ ये कट गया, इसको बड़ा दुख होगा पीपल के पेड़ को कि मैं कट चुका हूँ। तो मैंने उसको फिर से दिया जलाया, मैंने कहा आज भी जला देती हूँ तो खुश होगा। तो मैंने अपनी पितरों से माफ़ी भी मांगी और मैंने दिया जलाया और बोला कि कट गया, कोई बात नहीं, आप सुखी रहो और मेरे परिवार को भी सुखी रहने दो, आप मेरे घर को खुश रखो और आप भी खुशी खुशी अपना स्थान ग्रहण करो। मेरे गुरुपा की कृपा हुई है, इसलिए आप अपने स्थान को ग्रहण करो। तो ये कहकर मैंने रखा और संगत जी मैंने थोड़ी देर में देखा
कि वहां पर दिया नहीं जल रहा था, किसी बिल्ली ने या किसी ने हटा दिया था वो। लेकिन संगत जी अगले दिन एक और चमत्कार हुआ। हमारी बैक साइड पे जो साथ वाले हैं उन्होंने उस पीपल के पेड़ को कंप्लीटली कटवा दिया। तो इतना उजाला हो गया पूरे घर के ऊपर, इतना उजाला हो गया। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी का। इस तरह के आइडियाज गुरुजी ही देते हैं। गुरुजी किसी ना किसी तरीके से मेरे तक मैसेज पहुंचा देते हैं और वो सब ठीक हो जाता है। तो अब मेरी बेटी का रूम जो है, गुरुपा की बेटी का रूम अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा धीरे धीरे करके। और गुरुपा ने तो मुझे नए आशियाने के लिए भी बहुत सुंदर आशियाना गुरुपा ने ब्लेस किया हुआ है। शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू। न्यू हाउस ब्लेस किया गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा। सब ठीक हो जाएगा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जब से आप मेरी बेटी के जब से आप अपनी बेटी के ड्रीम दर्शन दिए ना अपने, वो बहुत ज्यादा खुश है कि गुरुपा हमेशा हमारा भला करते हैं। हमेशा उसको पूरा विश्वास हुआ है कि आप परमात्मा ही हो जो उसके ऊपर, सिर के ऊपर हाथ रखा हुआ है। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, हमें वो पूरा बल दो, हमें शक्ति दो गुरुपा। जो जो हमारे घर में कमी है वो खत्म करें हम। शुक्राना 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 गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इस घर का गुरुजी के घर का और गुरुजी के बच्चों का और गुरुजी की संगत का बहुत 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 आभार प्रकट करती हूँ गुरुजी को। गुरुजी, आपने हमें ये धरती का टुकड़ा दिया है रहने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।